नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक ज़बरदस्त कंसेप्ट को लेकर। वेल्थी माइंडसेट पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये सीरीज़ हमारा चल रहा है और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मुझे सारे दर्शकों से मिल रहा है। हमारे यूट्यूब के जितने भी हमारे दर्शक हैं, सभी इसको, ये आप बोल सकते हैं ये ट्रेंडिंग वाला सब्जेक्ट है हमारे चैनल के लिए। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले, क्या आपको सचमुच में बिल आने के बाद, कोई भी बिल आने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? हाँ, कोई भी बिल आने के बाद कैसा महसूस करते हैं, इस महसूस का आपकी अमीर होने से बहुत गहरा संबंध है। दौलतमंद होने से आप बिल देते समय, जब आपको कोई बिल आता है, लाइट का बिल आता है, कोई सर्विस आप ले रहे हैं, वो सर्विस का जब बिल आता है, कोई एजुकेशन का बिल भर रहे हैं, कोई ईएमआई आप भर रहे हैं, तो वो ईएमआई का बिल भरते समय आप कैसा महसूस करते हैं, इसका संबंध आपकी अमीरियत से है। और ये मैं पढ़ रहा था इस किताब के अंदर। इस किताब का नाम है माइंड, वेल्थ एंड एबंडेंस। ये किताब जो है, इस किताब के अंदर बताया गया है कि जब कोई बिल आता है, जब आपके सामने कोई बिल आता है, तो बिल के साथ आप क्या महसूस करते हो। आपका महसूस होना आपको अमीर या गरीब बना रहा है। जैसे मैंने पहले भी हमने वीडियो पर चर्चा कर चुके हैं कि आप जो फील करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल आपके शब्दों को नहीं जानता है, आपकी भाषा को नहीं जानता है। यूनिवर्सल जानता है, ये ब्रह्मांड जानता है, ये तारामंडल जानता है आपकी भावनाओं को, आप क्या महसूस करते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा बताया गया है कि कई बार होता है ना, लोग बिल को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। तो हमेशा अपने बिल से प्रेम कीजिएगा। मैम, जो आपको रिसिप्ट आता है उससे आप प्रेम कीजिएगा। सो यहाँ पर मनोज लेखी जी, जो इसके लेखक हैं, वो बता रहे हैं कि बिल आना हमेशा लोगों को एक बहुत टफ लगता है, बहुत यानी निगेटिव का भावना उनके अंदर आती है। तो याद रखिए, जब आपके अंदर निगेटिव आती है तो आप यूनिवर्सल को आप मैसेज भेज रहे हैं। एज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टेट, यू गेट बैक व्हाट यू गिव। अगर आपको वही मिलता है जो आप दे रहे हैं। अगर आप इस तारामंडल को, इस ब्रह्मांड को, इस पूरे यूनिवर्स को अगर आप निगेटिव दे रहे हैं मैसेज, तो याद रखिए वो लौट के नहीं, साहब, कई गुना हो के वापस आपके पास आता है। इन द अबव सिचुएशन what you are sending are vibrations of low energy। देखिए आप कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं। जब आपको किसी को पैसे देने की बात आती है तो आप क्या महसूस करते हैं। और याद रखिएगा, आप जो महसूस करते हैं ना, यही आपको अमीर और गरीब बना के रख रहा है। आज इसका हम उत्तर जानेंगे कि हम कैसे, साहब पैसा देना है तो हम कैसे लोगों को। देखिए, मेरे पास जब भी किसी का बिल आता है तो मैं जल्दी से पहले क्लियर कर देता हूँ। वो क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपको पैसे की ज़रूरत है वैसे किसी और को भी ज़रूरत है। तो आज का जो नियम कहता है कि लव योर बिल्स, अपने जो बिल्स आते हैं ना, आपके जो पेमेंट के जो रिसिप्ट आते हैं, उसको भरना शुरू कर दीजिएगा। सो ये जो है, कुछ लोग होते हैं ना, यहाँ पर बता रहे, ए फ्यू पीपल पे बिल्स हैप्पीली, सम पीपल पे विथ ए न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड। मे बी आप हो सकते हैं वो, एंड देयर इज़ नो इफेक्ट इन देयर स्टेट ऑफ माइंड, बट मोस्ट पीपल आई कम अक्रॉस पे इज़ डिजेक्टेडली। यानी बहुत से लोग ना मन मार के देते हैं पैसा, मन मार के पैसा देते हैं। इफ़ वी आर एनालाइज द फीलिंग ऑफ दिस पीपल, और इफ़ वी कुड गेट इन टू देयर थाट्स, वी वुड फाइंड that there is a certain heaviness in their feelings and sort of resentment of or complaint in their thoughts। देखिए, जब हमारे अंदर थॉट्स आता है ना निगेटिविटी का, तो हम यूनिवर्सल को दे रहे हैं। हम बिल क्यों दें, हम पैसा क्यों दें, हम जल्दी पैसा, बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत से करना है बिल देते समय। तो अब क्या, अब यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल के साथ लेखक ने कितने अच्छी तरह से जोड़ा है। आई एम एबंडेंस एंड आई एम कैपेबल ऑफ पेइंग द बिल्स। अपने आप को कमांड देना है, अपने आप को बोलना है, ये मंत्र का यूज़ करना है, ये मंत्र का यूज़ करना है। आई एम अबंडेंस, मैं अबंडेंस हूँ, मैं समृद्धि हूँ, एंड आई एम कैपेबल ऑफ पेइंग द बिल्स, मैं बिल देने को तैयार हूँ। यहाँ पर रोंडा बर्न की बात बताई गई है सो ब्यूटीफुल्ली इन हर बुक मैजिक बुक के अंदर। उन्होंने बहुत अच्छा बताया, इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव, इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव, यू विल हैव मोर एंड मोर ऑफ इट। यानी जो आपके पास है उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल है तो आपको और दिया जाएगा। जिसके पास है और उसके लिए वो ग्रेटफुल है तो उसको और मिलेगा, साहब, उसको और दिया जाएगा। इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव, सो इवन द थिंग्स यू हैव विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू। अगर आपके पास जो चीज़ दिया गया है और उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो जो चीज़ है आपके पास वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो आपको है की भावना में रहनी। आज के बाद जब बिल देने जाएंगे ना, साहब, तो मन मार के दीजिए। मन मार के देने से अच्छा मन को
ट्रेन करके दीजिएगा, मन को आशीर्वाद के साथ दीजिएगा। पैसे को देते समय आप बोलना कि ये पैसा है, जा रहा है मेरे पास, अच्छी बात है, लेकिन जिसके पास जा रहा है उसका पूरा काम करके लौट के मेरे पास आए, कई गुना होके मेरे पास आए। तो आपको क्या करना है, जब भी किसी को पेमेंट देते हैं मित्रों, तो मैं आपको एक बता रहा हूँ मंत्र, यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे किताब में बताया गया है, जब भी आप किसी को पेमेंट देते हैं तो पेमेंट देते समय ग्रेटिट्यूड की भावना से देना है, धन्यवाद की भावना से। शिकायत नहीं करना है साहब। इलेक्ट्रिक बिल हम यूज़ कर रहे हैं, हम एसी का बिल यूज़ कर रहे हैं, हम EMI यूज़ कर रहे हैं, हमने कुछ खरीदा है ना साहब, तभी तो हम पे कर रहे हैं। हम हर चीज़ का, हम पानी का बिल दे रहे हैं, हम होटल में जाके रेस्टोरेंट को बिल दे रहे हैं, हमने कुछ कपड़े खरीदे तो हमने कुछ खरीदा है साहब, यानी हमने कुछ लिया है तो उसके बदले में तो पैसा देना है अपने को। हमने कुछ लिया और उसके बदले में हमें पैसा देना है। तो पैसा देते समय आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, आपके शब्द अच्छे होने चाहिए, आपका मन अच्छा होना चाहिए, आपका फीलिंग अच्छा होना चाहिए। फील गुड के साथ मित्रों, फील गुड के साथ आपको क्या करना है, पैसा देना है, और पैसा देने के साथ साथ धन्यवाद बोलना है। यस, आप कोई उपकार नहीं कर रहे हैं साहब, आपको धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है। अगर वो सर्विस नहीं मिलती तो आप क्या करते साहब, वो दवाई अगर टाइम पे नहीं मिलती तो क्या करते आप, वो जो लाइट का बिल अगर कट करके चले जाता और उसके बाद पैसा भरते तो क्या करते आप, वो पानी वहाँ जहाँ से आ रहा है तो जंगल में जाते क्या पानी लाने के लिए, मटके भर के पानी आपके घर तक आ रहा है, बिजली आपके घर तक आ रहा है, सारी चीज़ें आपके पास आ रही है, आपको इंटरनेट की सुविधा मिल रही है, आपको टेलीविज़न की सुविधा मिल रही है, आपको कॉपी किताब दूध वगैरह सारे की सारी चीज़ें घर पर आ रही है। तो आज के बाद एक मंत्र बना लीजिएगा साहब, लव योर बिल्स। अपने बिल्स, जितने बिल आते हैं ना, जितने पेमेंट आ रहे हैं, सारे चीज़ों से मोहब्बत करना शुरू कर दीजिएगा, उन्हें प्रेम करना शुरू कर दीजिएगा। जब भी बिल आते हैं तो उसको प्रेम के साथ उसको दीजिए, थैंक यू दीजिए, थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलने के साथ, थैंक यू फील गुड के साथ पैसा दीजिए, और देखिए किस तरह से पैसा आपके पास आता है। मित्रों, लोग यही गलती करते हैं, पैसा लेते समय बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो दुखी हो जाते हैं। ऐसे मैक्सिमम लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा। मित्रों, आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। वो लोग कर रहे हैं, उनको करने दीजिएगा। मंदिर से किसी का चप्पल चोरी हो रहा है, अच्छी बात है। अगर आपका चप्पल चोरी होता है तो आपको किसी का चप्पल पहन के जाने की जरूरत नहीं है। लोग कर रहे हैं, उनको करने दीजिएगा, ये उनका कर्म है। आप कर्म बंधन में अटकिए मत। आपको आज से काम करना शुरू करना है। अगर बिल आता है तो ग्रेटिट्यूड के साथ, भावनाओं के साथ पेमेंट देना शुरू कर दीजिएगा। आप उनकी सर्विस ले रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद दीजिएगा। और मैंने देखा ये चीज़ आपको अमीर बनाएगी साहब। जब आप देना शुरू करते हैं तो यूनिवर्सल कई हज़ार माध्यम से आपको रिटर्न करती है, कई भावनाओं के साथ आपको रिटर्न करती है। तो ये काम आज से शुरू कर दीजिएगा और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नई वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ। सिर्फ देखिए, जो लोग देते हैं ना वो ज़िंदगी को बनाते हैं, और जो लोग लेते हैं वो सिर्फ ज़िंदगी को गुजारते हैं। जो लोग देते हैं वो ज़िंदगी को बनाते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ मास्टरपीस करके जाते हैं। लेकिन जो सिर्फ लेने की आदत है, जिनको सिर्फ लेते रहते हैं, यहाँ से जमा करो, वहाँ से जमा करो, जो लोग जमा करते हैं साहब, वो सिर्फ ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो आपको ज़िंदगी बनाना सीखना है, देना सीखना है। दीजिए और ज़िंदगी को मास्टरपीस बनाइएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।